तो दोस्तों आज हो गया 28 फरवरी 2023 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए खबर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के चुनाव खत्म होने के बाद एग्जिट पोल आ गया है। लगभग सभी एग्जिट पोल के अनुमान में त्रिपुरा और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी करती नजर आ रही है। वहीं मेघालय में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि त्रिपुरा भाजपा की लड़ाई लेफ्ट के साथ ही साथ टिपरा मोठा से भी थी। दिल्ली में शराब घोटाले मामले में सीबीआई जांच का सामना कर रहे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया परेशानियों में घिर गए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने मनीष सिसोदिया को 4 मार्च के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। अब मामला कोर्ट तक पहुंचा है, जिसके लंबे खींचने के आसार बन रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दिल्ली सरकार के महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे मनीष सिसोदिया की जिम्मेदारी बदलने वाली है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा है कि मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं कि नीतीश कुमार का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आपको बता दें कि मांझी को ये बात इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि पिछले दिनों नीतीश कुमार ने पूर्णिया की रैली में कहा था कि आजकल जीतन राम मांझी पर बीजेपी की नज़र है। बैठक के बाद मांझी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जहां नीतीश कुमार रहेंगे वहां हम रहेंगे। उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू करने के मुद्दे पर विधान परिषद में सोमवार को प्रश्न प्रहर के दौरान जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाते हुए तत्काल पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की। जवाब में सरकार की तरफ से वित्त राज्य मंत्री ने साफ कहा है कि अब इसे लागू करना संभव नहीं है, तो विरोध में सपा के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। यूपी सरकार अमृत मिशन 2 में प्रदेश के लगभग 21 लाख घरों में पानी का कनेक्शन देने की व्यवस्था कराने जा रही है। राज्य सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कराते हुए केंद्र को भेज दिया है। मंजूरी मिलने के बाद शहरों में पाइपलाइन डलवाते हुए लोगों के घरों में पानी का कनेक्शन देने का काम शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अमृत मिशन 2 की शुरुआत की है। राज्य सरकार ने इस योजना से शहरी क्षेत्रों में छूटे हुए घरों में पानी और सीवर का कनेक्शन देने के लिए प्रस्ताव तैयार कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस पार्टी पर तीखा तंज कसा है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सोनिया गांधी को छाता मिलने और मल्लिका अर्जुन के भरी दोपहरी में धूप में खड़े रहने पर सवाल उठाया है। उन्होंने इसे बुजुर्गों के अपमान से जोड़ दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस के एक विशेष परिवार के आगे कर्नाटक के एक और नेता का अपमान किया गया है। इसी धरती के संतान और 50 साल तक संसदीय कार्यकाल वाले मल्लिकार्जुन खड़गे का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उस दिन ये देखकर बहुत दुखी हो गया कि कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष रहते हुए और सबसे वरिष्ठ नेता होने के बाद भी उन्हें छतरी नहीं मिली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि विधायक विकास के कामों में तेजी लाएं और कोई समस्या हो तो सीधे मुझसे मिले। विकास का काम कहीं रह गया हो तो मुझे आकर बताएं। भाजपा के प्रचार से सतर्क रहें और महागठबंधन के सभी विधायक सत्र के दौरान सदन में मौजूद रहें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को सेंट्रल हॉल में महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय बजट में बिहार की हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है, बल्कि कटौती की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा अल्पसंख्यकों को परेशान करने की कोशिश की जा सकती है, इसको लेकर सावधान रहना है। संजय राउत ने एमएनटी असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार करते हुए बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी को राम और श्याम की जोड़ी कहा है। संजय राउत ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, ओवैसी की पार्टी वोट कटवा मशीन है। ये बात संजय राउत ने असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान के बाद कही जिसमें ओवैसी ने शिवसेना की आलोचना करते हुए शिंदे और उद्धव को राम श्याम की जोड़ी कहा था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को राष्ट्रीय महासचिवों के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनावों और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि त्रिपुरा में मतदान हो चुका है, जबकि मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के तहत सोमवार को मतदान होना है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने देश भर में 10 लाख बूथों को मजबूत करने की योजना बनाई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद लगातार विपक्षी दलों से साथ आने की अपील कर रहे हैं। नीतीश कुमार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का साथ मिला है। जी आपको बता दें कि उन्होंने रविवार को रायपुर में आयोजित कांग्रेस के महाधिवेशन के दौरान कहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों को भारतीय जनता पार्टी के विरोधी सभी पार्टियों से एकजुट होकर लड़ने की उम्मीद है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस से है।
कांग्रेस के महाधिवेशन के आखिरी दिन राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान मोदी सरकार को चीन से लेकर गौतम अडानी प्रकरण पर घेरा। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि यात्रा में हम शुरू में सिर्फ 125 लोग थे, लेकिन धीरे धीरे संख्या हजारों से लाखों में बदल गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक दिवसीय बिहार दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अब नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सदा के लिए बंद हो गए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के चाणक्य के इस बयान से पहले भगवा पार्टी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से अपनी राह जुदा करने वाले चिराग पासवान भी हाल में संपन्न हुए उपचुनाव में बीजेपी से अपनी नजदीकी को उजागर कर दिए हैं। यूपी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को मिलाकर लगातार 4 बड़ी हार का सामना कर चुके अखिलेश यादव वापसी के तरीकों की खोज में हैं। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने रणनीति में बदलाव करते हुए रामचरितमानस विवाद के जरिए पिछड़ों और दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की। बिहार सरकार की तरफ जाति जनगणना का मुद्दा भी जोर जोर से उठा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इन दोनों मुद्दों के जरिए वे 2024 लोकसभा चुनाव में सपा की सीटों में वृद्धि करवा सकेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को मुंबई में उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है। असदुद्दीन ओवैसी ने पीसी कर कहा है कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व को छोड़ना भी नहीं चाहते और महागठबंधन की बात भी करते हैं। इस तरह से कैसे बीजेपी को हराएंगे। उन्होंने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार में ट्रिपल तलाक हुआ था या क्या हुआ था, ये तो बताओ। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जब पवार सुले फडणवीस शिंदे ठाकरे नेता बन सकते हैं तो क्या महाराष्ट्र के मुसलमान नेता नहीं बन सकते। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 सहकारी बैंकों पर निकासी समेत कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। रिजर्व बैंक की इस कार्रवाई के बाद अब प्रतिबंधित बैंक आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के बिना ऋण नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा कोई निवेश भी नहीं कर सकते हैं। वही ना तो कोई कर्ज ले सकते हैं और ना ही अपनी किसी भी संपत्ति का ट्रांसफर या सेटलमेंट कर सकते हैं। कांग्रेस का 3 दिवसीय महाधिवेशन शुक्रवार को रायपुर में आरंभ हुआ। पहले ही दिन फैसला हुआ है कि कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव नहीं होगा, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे सदस्यों को नामित करने के लिए अधिकृत होंगे। वहीं सीडब्ल्यूसी को लेकर स्थिति भले ही साफ हो गई हो, मगर 2024 में विपक्षी पार्टियों के साथ लाने पर माथापच्ची जारी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि पार्टी ममता बनर्जी और नीतीश कुमार और चंद्रशेखर जैसे क्षेत्रीय दिग्गजों के साथ काम करना चाहती है। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच तल्खियां अभी और बढ़ने वाली है। दरअसल इस बात का अंदाजा दिल्ली सरकार के एक आदेश के बाद से लगाया जा रहा है कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो उपराज्यपाल से सीधे निर्देश लेना बंद करे। ये भी बताया जा रहा है कि इस संबंध में केजरीवाल सरकार के सभी मंत्रियों ने अपने अपने विभागों के सचिवों को एक लेटर भी लिखा है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर एलजी कोई आदेश देते हैं तो इसकी जानकारी मंत्रियों को दी जाए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शुक्रवार को नोएडा पहुंचे तो जातिगत जनगणना की खूब पैरवी की। उन्होंने कहा है कि सत्ता में आने पर सपा जातिगत जनगणना कराएगी। पूर्व सीएम ने योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद और आशीष पटेल को चुटभैया नेता बताते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर पीएम और सीएम को अपनी राय रखनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि जातीय जनगणना आखिरी बार अंग्रेजों के शासनकाल 1931 में हुई थी।